बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला की पाक ज़ात के लिए जो इस जहान की खालिक मालिक परवरदिगार है, और लाखों करोड़ों अरबों खरबों दरूद और सलाम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर। नाज़रीन, बहुत सारी बातें सुनी कि वकील काला कोट क्यों पहनते हैं, तो आज मैंने सोचा कि आपके साथ वकील का काला कोट इसके बारे में एक वीडियो बना दूं। तो आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि वकला ने जो काला कोट है वो क्यों पहनना शुरू किया। मैंने पढ़ा था वो आपको बताऊंगा। नाज़रीन, एक दोस्त ने सवाल किया कि वकला काला कोट क्यों पहनते हैं। मैंने इस बाबत जो कुछ बहुत ऐसा कबल पढ़ रखा है वो आपसे शेयर करूंगा। अगर किसी दोस्त के पास मजीद मालूमात हों तो शेयर करके मशहूर फरमाएं। मशहूर है कि सल्तनत रूमा में लोग जब बादशाह के पास इंसाफ लेने के लिए आते तो अक्सर लोगों की बादशाह तक रसाई ना हो पाने की वजह से उन्हें नाकाम लौट जाना पड़ता। उस वक्त तक नंबर या टोकन का कोई रिवाज ना था। खुशकिस्मती से जो बादशाह के पास पहुंच जाता अपनी फरियाद सुनाता, जो ना पहुंच पाता उसकी फरियाद बादशाह तक नहीं पहुंचती थी। एक गांव के 4-5 आदमी तकरीबन एक माह तक दरबार जाते रहे, मगर हर रोज रसाई ना मिलने की वजह से नाकाम लौट जाते थे। एक माह बाद इन 4-5 आदमियों ने नुमाया नजर आने के लिए काले लिबास जेब तन किए और मजमा में जाकर खड़े हो गए। बादशाह की नजर उन पर पड़ी तो बादशाह ने अपने हरकारे के जरिए इनको बुलाया, उनकी फरियाद पूछी और काला लिबास जेब तन करने की वजह पूछी। तो उन्होंने इसकी वजह बताई कि मुसलसल एक माह से कोशिश के बावजूद आप तक रसाई ना हो सकी, तो ये काला लिबास जेब तन किया कि आपको मुतवज्जा कर सके। उनकी बात सुनकर बादशाह ने टोकन सिस्टम मुतारफ करवाया। इस सूरत हाल को देखकर दरबार के बाहर कुछ सोशल वर्कर्स जो लोगों की अर्जियां लिखते थे लेकिन उनका लिबास आम आदमी की तरह होता था, उन्होंने नुमाया नजर आने के लिए काला चूगा पहनना शुरू कर दिया। और उसमें एक दिलचस्प बात यह कि ये लोग सोशल वर्कर्स से लोगों से अर्जी लिखने की फीस ना लेते थे, मगर अर्जियां लिखते लिखते शाम हो जाती थी और उन्हें खाने के अखराजात अपनी जेब से बर्दाश्त करना पड़ते थे। तो उन्होंने अपने चुगा में कमर पर एक लंबी सी जेब बनवा ली। अर्जी लिखवाने वाला इसमें अपनी मर्जी से अपनी हैसियत के मुताबिक सिक्के यानी कि रकम डाल देता था। जेब का साइज लंबा रखने के पीछे मंतक ये होती थी कि किसी को पता ना चले कि किसने पैसे डाले हैं। वकला के काले गाउन की कमर पर अब भी एक लंबी जेब अलामती तौर पर बनी होती है, मगर बाद अज़ां रफ्ता रफ्ता वक्त के साथ साथ वकालत एक बाकायदा पेशा बन गया और वकील लोगों की अर्जदाश्त बादशाह तक पहुंचाते। बाद में मुख्तलिफ इलाकों में बाकायदा अदालती निज़ाम कायम हुआ। लोगों की अर्जदाश्तें वकला के जरिए अदालत में पेश होती। इस वकालत का पेशा एक कानूनी शक्ल इख्तियार कर गया। शुरू में वकला भी यही चुगा पहनते थे जिसकी कमर पर एक लंबी जेब होती थी, और ये वकील साइलिन से कोई फीस नहीं लेते थे। साइल की मर्जी होती थी कि जितनी चाहता था उतनी फीस वगैरह उतनी रकम उस चुगा में डाल देता। बाद में इंग्लैंड में वकला के लिए बाकायदा यूनिफॉर्म सूट और सफेद कमीज मुकर्रर हुई और वकला को बाकायदा फीस लेने की इजाजत भी मिली। नाज़रीन, यहाँ पर एक बात नोट कर लें कि काफ़ी अर्सा पहले पढ़ा था, बादशाह का नाम और सन याद नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। जिंदा रहा तो आपके साथ फिर इंशाल्लाह अगली वीडियोस में मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।